वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट मीन्स कि अगर तुमको कुछ चाहते हो स्किप ना करे तो ये सब स्किप मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्किप करके पढ़ा रहा हूँ, तुम बुक एनसीईआरटी खोल के देखो, तुमको एक्जैक्ट पता चलेगा कि वी आर डीलिंग विद ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट टेस्ट में। वो सारा हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ रहा होगा और एग्जाम्स में जो आएगा वो तो मैं एकदम बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, और ये क्या होता है, यूज इन आइसक्रीम एंड जेलीज। प्लांट किंगडम में हम लोग करने क्या वाले हैं, जब हम बात करते हैं चैप्टर प्लांट किंगडम तो ये डील करता है कनेक्शन विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। दैट मीन्स कि हम लोग को पता है कि रॉबर्ट एच विटेकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 किंगडम उन्होंने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया। जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली प्लांटिया जो है उसका एक अलग चैप्टर बना दिया गया है, और एनिमेलिया जो जूलॉजी में पढ़ते हो एनिमल किंगडम। तो वी आर गोइंग टू डील विद द प्योर प्लांट किंगडम, दैट मीन्स कि प्लांटिया के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांटिया को भी 5 टाइप में क्लासिफाई किया है, जैसा कि तुमको पता होना चाहिए। और हमको पता है कि ये जो आपको देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि वी आर सेइंग अबाउट द प्लांटिया। तो प्लांटिया के ऊपर अगर हम बात करते हैं बिना डिले किए हुए, हम लोग अब प्लांट किंगडम के ऊपर बढ़ते हैं। तो जब प्लांट किंगडम के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले प्लांटिया हमारे पास आता है। तो प्लांटिया में हमको पता है कि सबसे पहले प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। डैट मीन्स कि ऐसा प्लांट जो बहुत लोअर है। डैट मीन्स कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायरो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, वैसे वैसे क्या होगा, फीचर्स भी बढ़ेगा। फीचर्स मतलब कि उसके ट्रू रूट, ट्रू लीव्स, है कि नहीं, फिर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जाइलम, वेसल्स, फ्लोएम, ये सारे क्या होंगे, डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो वेल डेवलप्ड देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि तुम आसपास जो अपने पेड़ देखते हो वो जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। तो जो तुम एकदम लोअर प्लांट जो प्लॉट करता है पानी में, या फिर हमारा जिसको एम्फीबियंस बोलते हैं, जो ब्रायरोफाइट्स होते हैं जो माउंटेन्स पे होते हैं, वो लोअर है। दैट मीन्स कि उसमें कहीं ना कहीं वेल डेवलपमेंट सारे चीज़ नहीं आए थे, इसीलिए उसको अरेंजमेंट में एल्गी, ब्रायरो, टेरिडो इसलिए ग्रुप बनाया गया, ताकि ऐसे प्लांट जो एकदम लोअर प्लांट है तो उसको वो सारे ग्रुप में रखा गया। तुम्हारे आसपास कौन सा प्लांट है, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स के प्लांट, जहाँ पे तुमको ट्रू रूट, ट्रू लीव्स, दैट मीन्स कि तुमको एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम दिखेंगे, जो हमारा जाइलम और वेसल, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ताकि फूड कंडक्शन, वाटर कंडक्शन के लिए एक स्पेशलाइज ऑर्गन दिखेंगे। तो ये कुछ इंट्रो है चैप्टर का। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास एल्गी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ब्रायरोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायरोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और टेरिडोफाइट्स के बारे में डिटेल, ये सारा डिटेलिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। हमारे पास पॉइंट ये है कि ये जो हमारे पास 5 किंगडम, दैट मीन्स कि वी कैन से दैट कि प्लांटिया में नॉट 5 किंगडम, वी आर सेइंग दैट कि ये 5 ग्रुप जो हमारा है, प्लांट को हम लोग 5 ग्रुप में किस बेसिस पे बांटे हैं, जो हमारा सबसे ऊपर आ रहा है कहीं ना कहीं उसमें लेस डेवलपमेंट होगा, और जो हमारा एंजियोस्पर्म्स है उसमें बहुत डेवलप्ड होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डेवलपमेंट बढ़ते चल जाएगा। ये जो हमारा 5 ग्रुप है, प्लांट क्लासीफाई किया गया था इसीलिए, ताकि हम लोग इजिली प्लांट को क्लासीफाई करके उसके फीचर्स को पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग उस कंटेंट को कवर करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर रहा है। ये क्विक रिवीजन, दैट मीन्स कि अगर आपका पढ़ा हुआ है या फिर नहीं भी पढ़ा हुआ, तो अगर आप इस सारे डेटा को याद रख लोगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा प्लांट किंगडम से आप श्योरली कर लोगे। दूसरी बात, प्लांट किंगडम से जो भी क्वेश्चन बनेगा, जितना मैं कराऊंगा उसी के अंदर से आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग प्योर एनसीईआरटी को कवर करेंगे। एनसीईआरटी से ना एक्स्ट्रा डेटा के ऊपर जाएंगे ना कम डेटा के ऊपर जाएंगे, जो डेटा इररिलेवेंट होगा भले उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे कि पता है कि प्रपोज किया था कौन, हमारा विटेकर, आर.एस. विटेकर कब किया था, 1969 में किया था। हमारे पास पॉइंट ये है कि 1969 में किया था, क्या बेसिस लिया था। सबसे पहला मैंने बोला था सेल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि सेल हमारा प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। उसके बाद बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, टिश्यूज है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम में किस तरीका का देखने को मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया गया, दैट मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में भी क्या है, कीमोसिंथेसिस है या फिर फोटोसिंथेसिस है, या फिर हेटरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, या होलोजोइक है, क्या है। उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन बेसिस लिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास लिया गया फाइलोजेनेटिक। तो मेरे साथ बोलो, सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद फाइलोजेनेटिक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जिसको हम बोल रहे हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का यही मतलब होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके एंसेस्टर रिलेशनशिप क्या है। दैट मीन्स कि उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कैसे डेवलप्ड हुए, उनके अंदर क्या उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, और वो अपने एंसेस्टर से लेके ही आए होंगे,
तो ये यही हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जब करते हैं, तो दैट मीन्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स कि लोगों को जब बहुत चीज़ नहीं पता था, मतलब बहुत पहले पहले किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता था, तो अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ देखते थे कि आखिर क्या यूजेज है। दैट मीन्स की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जैसे कि क्या हैबिट है, हैबिटाट, कलर, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ लिप्स, उसके बाद यही सब देखा जाता था। और इसी के कारण हम लोग क्या है, एक तरह से बोल सकते हो ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था, मेनली बोल सकते हो कि मेनली बेस्ड ऑन यूजेस, वी कैन से दैट बेस्ड ऑन यूजेस। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल भी दिए थे वो सारे मतलब अर्लीस्ट जो थे वो यूजेस के बेसिस पे ये सारा दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से ब्लू ग्रीन एल्गी से बन जाएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, एल्गी लगा हुआ है, पर ये क्या है, बैक्टीरिया के अंदर आता है। और बैक्टीरिया एक सोल मेंबर होता है मोनेरा, जो मैंने बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग देखो आगे जाते हैं। आगे हमारे पास है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे अर्लियर क्लासिफिकेशन क्या था, देखो पहले ये क्या था, ये हमारा था अर्लिएस्ट सिस्टम। वो ये यहाँ पे देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या, ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को देखा गया था। तो क्वेश्चन भी बनेगा, तो तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट में ये लिखे रहेगा कि अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो किस चीज़ पे बेस्ड था, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेजिटेटिव मतलब कि क्या उसका लिप्स का पैटर्न है, किस तरह से उसका वेजिटेटिव पैटर्न दिख रहा है, फ्रूट, स्टीम, लिप्स, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दैट मीन्स कि उसके अंदर किस तरह का स्पोर्ट्स बन रहा है, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखने को मिला था। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, हमारे पास साइंटिस्ट का नाम जो है लिनियस। तो मैं आपको याद होगा कि लिनियस का जो बहुत कंट्रीब्यूशन है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिनियस का भी बहुत एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, दैट मीन्स कि नीट में आएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या, अब देखो प्रॉब्लम क्या था, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या किया था, ये वाला देखो पॉइंट आ सकता है, इक्वल वेटेज दिया था, इक्वल वेटेज दिया था, वेट नहीं, इक्वल वेटेज कर लेना इसको, इक्वल वेटेज दिया था टू बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स कि वी कैन से दैट की रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रॉब्लम बस यही था कि इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को ना इक्वल वेटेज दे दिया था, दैट इज द प्रॉब्लम ओनली। अब उसके बाद क्या था, इजिएस्ट एंड क्यूकर बट नॉट नेचुरल, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वेयर ऑफन सेपरेटेड। अब देखो क्या ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मतलब ये क्लासिफिकेशन सीधा समझ लो बहुत अच्छा नहीं था, जहाँ पे कुछ स्पीसीज क्या है जो क्लोजली रिलेटेड थे वो भी क्या है, एक तरह से सेपरेट हो गए थे। और यही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला था जो आर्टिफिशियल सिस्टम में था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर पे भी, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो जो कि तुमको पता होना चाहिए कि कुछ कैरेक्टर अगर जल्दी चेंज हो जा रहे हैं तो उसको तुम इक्वल वेटेज कैसे दे सकते हो, है कि नहीं। तो सीधा से समझना है कि कुछ कैरेक्टर्स अगर जल्दी चेंज हो जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बराबर अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर को बना दे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ पैटर्न ऐसे होंगे जो जल्दी बदलाव आ जाएंगे। जैसे हम तुमको बोलेंगे कि तुम ऐसा दोस्त बनाओ जो जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, तो जल्दी जल्दी मतलब कि लाइक ए चैमिलोन, तो तुम उसको बना पाओगे दोस्त नहीं। तो तुम्हारा दोस्त कैसा होना चाहिए, एज ए फिक्स माइंडेड, कि जब तुम गुस्सा में भी हो तो फिर भी तुम्हारे साथ रहे, गुस्सा नहीं भी हो फिर भी साथ रहे, खुश हो फिर भी साथ है, तो ऐसा फ्रेंड होना चाहिए ना। तो उसी तरह से अगर हम इक्वल वेटेज वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा तो होगा नहीं। तो हमारे पास पॉइंट क्या होना चाहिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, देखो ध्यान से सुनो। आर्टिफिशियल समझ में आ गया, नेचुरल क्या है। नेचुरल का अगर हम बात करते हैं तो ये नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स कंसिडरिंग बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स को भी लिया गया और इंटरनल फीचर्स को भी लिया गया। ये कौन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, इसका नाम याद रखो, बेंथम एंड डाल्टन हुकर। कौन दिया, बेंथम एंड डाल्टन हुकर। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि ये क्या क्या करेक्टर देखे, वेजिटेटिव करेक्टर को तो देखे, रिप्रोडक्टिव करेक्टर को देखे, एनाटॉमी को देखे, एनाटॉमी मतलब अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे, एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किए, उसके बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। इम्ब्रियोलॉजी देखा, ठीक है, इम्ब्रियोलॉजी देखा। उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स कि फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स केमिकल स्टडी किया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेल के लेवल पे क्या है, केमिकल स्टडी, वो सारा चीज़ देखने के बाद उन्होंने ये सिस्टम दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फाइलोजेनेटिक रिलेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। फाइलोजेनेटिक मतलब कि हमने बताया था कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करता है। ये करंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है, दैट मीन्स कि अभी भी ये एक्सेप्टेड सिस्टम है। मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम क्या है, फाइलोजेनेटिक। बेस्ट क्या है, फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर्स मतलब कि मान लो कि मेरे दादा, दादा के भी दादा, तो ये एक तरह का एंसेस्टर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे दादा
के भी दादा और मेरे दादा और उनमें क्या है, हम आपस में क्या एक एंसेस्टर रिलेशनशिप्स है कि नहीं, तो ये कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। उसी तरह प्लांट में भी कहीं ना कहीं अगर कोई प्लांट आया है तो कहीं ना कहीं उसका प्री एग्जिस्टिंग एंसेस्टर तो होगा ना, कि किसी और से आया होगा, किसी और का सीड से आया होगा, किसी और का रूट से बना होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है। सेकेंड है जेनेटिक सिमिलरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मान लो कोई भी प्लांट है तो उसका जेनेटिक सिमिलरिटी कहीं किसी ना किसी प्लांट से तो मिलता होगा, है कि नहीं। तो ये सारा हमारा फाइलोजेनेटिक में पढ़ने को मिलता है, और फाइलोजेनेटिक इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, वी कैन से दैट कि क्लासिफिकेशन दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्टेड एंड स्टडी। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास मॉडर्न ट्रेंड्स इन टैक्सोनॉमी। तो अगर हम सबसे पहला बात करते हैं, हमारे पास उसमें है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर्स। इसमें डेटा को डालते हैं, कैरेक्टर्स को डालते हैं, असाइन करते हैं। ए मान लो कि कोई एक कैरेक्टर लिए, रूट ले लिए। अब रूट को हम बोले अरे ए है, क्या है, ए है। स्ट्रीम को मान लेते हैं बी है। अब इसको कंप्यूटराइज कर दिए एक डेटा में, और इसको हम क्या कर दिए कि कोई भी प्लांट है तो ए और बी लिखे तो रूट और स्ट्रीम का इसका फीचर दिख गया। तो इसको हम एक कोड प्रोवाइड करते हैं सारे कैरेक्टर्स को, और यहाँ पे क्या है ना, नोट यहाँ पे भी इक्वल इंपॉर्टेंट दे रहे हैं हर एक कैरेक्टर, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में फिर क्या पढ़ते हैं, जैसा कि तुमको पता होना चाहिए, साइटोटैक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स का नंबर, स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर कैसा है, क्रोमोसोम्स का नंबर की स्टडी करेंगे, और स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ेंगे, और बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। कीमो से जैसा कि तुमको शब्द पता चल रहा है कि हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट के ऊपर, दैट मीन्स कि प्लांट के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसका स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे कीमो टैक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड हैबिटाट। स्ट्रक्चर एंड हैबिटाट का बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, जितना भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट मीन्स कि अगर तुमको कुछ चाहते हो स्किप ना करे तो ये सब स्किप मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्किप करके पढ़ा रहा हूँ, नहीं, तुम बुक एनसीईआरटी खोल के देखो, तुमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि वी आर डीलिंग विद ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो सारा हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ रहा होगा, और एग्जाम्स में जो आएगा वो तो मैं एकदम बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। एल्गी कैन बी सिंपल। सबसे पहले एल्गी कैसा है, सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स होगा, और कैसा होगा, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर हो सकता है। सिंपल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल के साथ यूनिसेलुलर भी होगा, मल्टीसेलुलर भी होगा। फाउंड इन ए बोथ, दैट मीन्स कि ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और मरीन इन्वायरमेंट में मिलेगा। फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, मरीन में भी मिलेगा, स्टैग्नेंट में भी मिलेगा, मतलब कि एक ठहराव पानी में भी मिलेगा, और साथ साथ ब्रैकिश वाटर में भी मिलेगा, जो आगे तुमको देखने को मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा। राइमिंग हो गया ना। फॉर्म्स ऑफ एल्गी, फॉर्म्स ऑफ एल्गी मतलब एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, नीट में क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। फॉर्म्स ऑफ एल्गी से नीट में भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्या बन सकता है, ध्यान से देखना कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स का बात करते हैं तो वहाँ पे क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लेमेडोमोनास और क्लोरेला। क्लोनियल फॉर्म्स में कौन रहता है, वॉल्वोक्स रहता है। कौन रहता है, वॉल्वोक्स रहता है। फिलामेंटस फॉर्म्स में कौन रहता है, यूलोथोरिक्स और स्पैरोगेरा। मैसिव फॉर्म्स दैट मीन्स की कैल्प। तो हमने क्या बोला, नीट में क्वेश्चन क्या बन सकता है, नीट में क्वेश्चन बन सकता है फॉर्म्स ऑफ एल्गी। तो डायरेक्ट तुमसे पूछेगा यूनिसेलुलर फॉर्म्स में कौन है, हमारे पास क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला। सेकंड, कॉलोनियल फॉर्म्स में कौन है, वॉल्वॉक्स। तीसरा, फिलामेंटस फॉर्म्स में कौन है, यूलोथोरिक्स, और उसके बाद स्पैरोगेरा। मैसिव फॉर्म्स, कैल्प। ये सारा जो है एल्गी का नाम है, जिसको याद रखना। अभी क्या भी याद रखो, सबसे पहले फिर से बोलो, यूनिसेलुलर फॉर्म्स क्लेमेडोमोनास, क्लोरेला। कॉलोनियल फॉर्म्स वॉल्वॉक्स। तीसरा, फिलामेंटस एल्गी, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा यूनिसेलुलर एल्गी, क्लेमेडोमोनास, और उसके बाद क्लोरेला। क्लोनियल जो क्लोनीज बना के रहते हैं, वॉल्वॉक्स। तीसरा, फिलामेंटस फॉर्म, यूलोथोरिक्स। उसके बाद हमारे पास स्पैरोगेरा। मैसिव फॉर्म्स, कैल्प। अब आगे आते हैं, अभी हम लोग के पास है स्पेशल फीचर। दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू डील विद द एल्गीज का स्पेशल फीचर, और वो क्या है कि एल्गी आर एसोसिएटेड विद एनिमल्स लाइक स्लोथ बियर। दैट मीन्स कि स्लॉथ बियर एक एनिमल्स है, उसके ऊपर भी एल्गी देखने को मिल सकता है, और क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। ये हैबिटाट, हैबिटाट इसको कर लो, हैबिटाट, हैबिटाट ही तो है, ठीक है। हैबिटाट प्रोवाइड हैबिटाट ऑक्सीजन फूड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या क्या प्रोवाइड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम का तो फूड भी है एल्गी, और साथ साथ रिप्रोडक्शन। अगर एल्गी का बात करते हैं तो बहुत बार आया हुआ है, जो इसका डिटेलिंग आगे देखोगे तो अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मेनली यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली यहाँ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ स्पोर्स के थ्रू होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन तुमको देखने को मिलेगा, गैमेट का फ्यूजन तुमको देखने को मिलेगा। अब ये तो हमारा कुछ इंट्रो था स्पेशल फॉर्म्स ऑफ एल्गी। अब एल्गी का कुछ और इम्पॉर्टेंट
वी कैन से दैट कि जनरल फीचर्स में क्या क्या है, एल्गी के पास क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल बॉडी होता है, थैलॉइड भी होता है और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनम्स होता है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनम्स वी आर सेइंग दैट कि ऐसा ऑर्गेनम्स जो खुद से फूड को प्रिपेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है एक्वेटिक हैबिटाट, फ्रेश वाटर भी होगा, मरीन भी होगा और मॉइस्ट प्लेसेस में भी होगा। रेंजेस क्या यूनिसेलुलर होगा, जिसके बारे में क्लेमिडोमोनास के बारे में बात की। मल्टीसेलुलर जो हमारे पास क्या होगा, यूलिथोरिक्स कर देना, क्या यूल्वा लिखा हुआ है ना, यूलिथोरिक्स। अब उसके बाद हमारे पास है लेमिनेरिया। ठीक है, तो ये हमारा यूनिसेलुलर, कुछ मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में होते हैं। अब हमारे पास आ गया एल्गी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि एल्गी जो हमारा है उसका जनरल फीचर हमने अभी तुरंत बात कर लिया कि मोस्ट कॉमन असेक्सुअल स्पोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ से नीट सेगमेंट का क्वेश्चन ध्यान से देखना, एल्गी के जनरल फीचर्स के ऊपर बात की। अब हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, मोस्ट कॉमन असेक्सुअल स्पोर्स इसमें कौन सा देखने को मिलता है। अभी तुरंत हम लोग ने देखा था ये वाला पॉइंट को, अभी तुरंत हम लोग देखे थे इसके रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट को, और रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट में ये देखे थे कि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ हमारे पास पॉइंट ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब यहाँ पे स्पोर्स देखने को मिलते हैं तो वो असेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है, जू स्पोर्स, जो कैसे होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, जहाँ पे क्या होगा, फ्लैजिला तुमको देखने को मिलेगा। और कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, डेट मीन्स की मूवमेंट शो करेंगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि एल्गी में तुमको असेक्सुअल स्पोर्स जो देखने को मिलेंगे, डेट मीन्स कि वो क्या है, कौन सा है, जू स्पोर्स। और वो जू स्पोर्स कैसे है, फ्लैजिलेटेड है। कैसे है, फ्लैजिलेटेड है। कैसे है, फ्लैजिलेटेड है। ये एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी का है, ये एग्जाम्पल तुम्हारा ग्रीन एल्गी का है। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिक फिक्स करता है कि ग्रीन एल्गी का यही एग्जाम्पल है, तो उसके लिए ट्रिक यूज कर सकते हो, पर नाम याद करने के लिए 10-12 बार लिखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स कि 50% टोटल CO2 जो होता है अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वही फिक्स करता है। किसके लिए, एक्वेटिक में तुम देखते होगे कि एक्वेटिक दैट मीन्स कि वाटर के लिए, वाटर में 50% जो CO2 भी होता है वो कौन फिक्स कर रहा है, अर्थ पे। हम वी कैन से दैट अर्थ पे या फिर तुम्हारा वाटर पे 50% से ज़्यादा CO2 कौन फिक्स करता है, एल्गी फिक्स करता है। और किसके माध्यम से, फोटोसिंथेसिस करके, क्योंकि ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉपस होता है। ऑटोट्रॉपस होता है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करके ये टोटल CO2 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% लिखा हुआ है NCERT कि ये फिक्स करता है। CO2 कौन करता है, एल्गी करता है। ये इंक्रीज करता है BOD, दैट मीन्स की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वैन दे फॉर्म ब्लूम एक्सेसिव इन वाटर, दैट मीन्स कि ये BOD को इंक्रीज करता है वैन दे ब्लूम एक्सेसिवली इन वाटर। दैट मीन्स कि जब ये क्या है, एक चीज़ समझना, ध्यान से समझना, जब ये बहुत ज़्यादा अगर एल्गी हमारा आ जाता है पानी में तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, BOD को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, BOD दैट मीन्स की ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को भी तो सक करता होगा, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक वाला बात है। ठीक है, तो एल्गी ब्लूम्स भी फॉर्म करता है। और अब हमारे पास है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ के लिए इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ब्रायरोफाइट्स के बारे में पढ़ो, एल्गी के बारे में पढ़ो। तो देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी रिच कंपाउंड, जैसे कि प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, दैट मीन्स कि ये वाटर के साथ मतलब होल्डिंग करने का क्षमता रखता है। अब वाटर होल्डिंग मतलब कि वाटर को होल्ड कर लेता है, जैसे कि इस कौन सा है, अगार फ्रॉम रेड एल्गी लाइक जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, काराजिन फ्रॉम रेड एल्गी, ठीक है, एल्जिन ब्राउन एल्गी। तो हमारे पास ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये हाइड्रोक्लोराइड के जैसा एक्ट करता है। अगार को हम लोग क्या है, आइसक्रीम और जेलीज में भी डालते हैं, कहाँ डालते हैं, आइसक्रीम और जेलीज में भी डालते हैं अगार। उसके बाद यूज फॉर जेलीज, आइसक्रीम एंड स्पेस मिशन में जहाँ पे क्लोरेला को यूज करते हैं, तो क्लोरेला और स्पिरुलिना भी लिखा जाता है कि वो ऐसे प्रोटीन कंटेंट होते हैं जो स्पेस ट्रेवलर लोग भी लेके जाते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि अगार जो होता है ऑब्टेन किया जाता है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। कहाँ से अगार ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और ये क्या होता है, यूज इन आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट ये है कि ये हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस दैट मीन्स की वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को भी सिक्रीट करता है। और वो हमारा क्या है, एक तो हमारे पास क्या हो गया, एल्जिन जो हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के लिए एल्जिन और काराजिन याद रखना। एल्जिन जो है वो ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी और काराजिन कौन सिक्रीट करता है, हमारे पास रेड एल्गी।
तो एल्जिन और काराजिन वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। जो अगर हम बात करते हैं काराजिन, जो रेड एल्गी में पॉरीफेरा, पॉलीसाइपोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये सारा सीक्रेट कर रहा है। दैट मीन्स कि क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एल्जिन कौन सीक्रेट कर रहा है, ब्राउन एल्गी। ये एल्जिन और काराजिन होता क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकंड पॉइंट एस्ट्रोनट के बारे में याद रखना कि जो लेके जाते हैं एज ए प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसको यूज करते हैं एज ए फूड, ठीक है। टैबलेट भी उसका आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और याद रखना जो मैंने मिस कर दिया, सेबुलर मेराइन एल्गी यूज एज फूड। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी लिखता है कि बहुत ऐसे स्पीसीज है एल्गी के जिसको एज ए फूड यूज करते हैं मेराइन स्पीसीज में, मराइन प्लेसेस में, जैसे कि 70 से प्लस स्पीसीज जो है जिसको खाया भी जाता है एज ए फूड। उसमें से हमारा कुछ नाम जो एनसीईआरटी लिखता है और तुमको याद रखना होना चाहिए, वो हमारा है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसन, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफाइसिया। क्लोरोफाइसिया क्या है, वी नो दैट कि वी हैव ए एल्गी एंड वी हैव ए एल्गी एंड इन दिस एल्गी वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। और जो हमारा क्या हो गया, क्लोरोफाइसिया, रोडोफाइसिया, उसके बाद हमारे पास हो गया फियोफाइसिया। और ये मैंने पूरा लिख के दिखा दूंगा, आगे आपको मिल जाएगा। हमारे पास पॉइंट है जो क्लोरोफाइसिया है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन एल्गी। क्या बोल रहे हैं, ग्रीन एल्गी। नाम कैसे याद रखना है, ग्रीन। ग्रीन से क्या आ रहा है, क्लोरो। क्लोरो क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, तो ग्रीन एल्गी याद रख लेना। रोडोफाइसिया में क्या हो जाएगा, रेड एल्गी। तुम देख सकते हो R फॉर रेड, R फॉर तुम्हारा रेड एल्गी और R फॉर रोडोफाइसिया। अब उसके बाद फियोफाइसिया से हमारे पास हो जाएगा ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट हमारे पास ये है कि ग्रीन एल्गी जो होता है ये कॉमन नेम है क्लोरोफाइसिया का, जहां पे अगर फॉर्म्स का बात करते हैं तो यूनिसेलर भी होगा, क्लोनियल भी होगा, फिलामेंटस भी होगा। तो एक एग्जांपल तो तुमको पता चल गया होगा जब मैंने क्लोनियल का नाम बोला, और ये नीट में आया हुआ भी है, और वो एग्जांपल तुम्हारा हो गया क्या, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स कैसा होता है, क्लोनियल होता है। और क्या एग्जांपल हो सकता है ग्रीन एल्गी का, याद रखो एकदम टिप पे होना चाहिए, स्पैरोगेरा। और क्या हो सकता है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्लैमिडोमोनास। और क्या हो सकता है, कारा, ठीक है। आई थिंक ये सारा हो गया। यूडोरीना, ठीक है, यूडोरीना। तो ये तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल हो गया जो तुमको जानना होगा। वॉल्वॉक्स, स्पैरोगेरा, यूलोथ्रिक और क्लैमिडोमोनास, यूडोरीना। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हो गया तुम्हारे पास क्या इसका क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है। तो जब हम क्लोरोप्लास्ट का शेप का बात करते हैं तो ये कैसा होता है, रिबन शेप होता है। कैसा होता है, रिबन शेप होता है। फूड रिजर्व का बात करते हैं, देखो किसी में पैरानोइड शेप का होगा, किसी में रिबन शेप। तो इसमें कैसा हो गया, ग्रीन एल्गी में कैसा हो गया, रिबन शेप्ड हो गया। उसके बाद फूड रिजर्व का बात करते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक क्लोनियल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड स्टोर पे होता है यहाँ पे स्टार्च, और कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और सेल वॉल किस चीज से बना होता है, सेलुलोज से। किससे बना होता है, सेलुलोज से। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पॉइंट ये है फियोफाइसिया। फियोफाइसिया को हम लोग बोलते हैं ब्राउन एल्गी। क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। जब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी का, तो इसका प्राइमरी जो हैबिटेट है वो हमारे पास कैसा है, मरीन इन्वायरमेंट। कैसा है, मरीन इन्वायरमेंट। कलर कैसा होता है, ओलिव ग्रीन। किसके कारण, अरे एक पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट का क्या नाम है हमारे पास, फ्यूकोजेंथिन। क्या नाम है, पिगमेंट का नाम है फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, जिसके कारण से जो फियोफाइसिया जो ब्राउन एल्गी है वो कैसा है, ब्राउन है। अब आगे आते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर का जब हम बात करते हैं तो ये सिंपल भी हो सकता है और हाईली ब्रांच भी हो सकता है। अटैच होगा किसी भी सब्सटेंस से, सबस्ट्रम बाय होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर तुमको अभी दिखेगा, दिखाएंगे तुमको। स्टाइप देखने को मिलेगा, स्टीम लाइक पार्ट देखने को मिलेगा, पर स्टीम नहीं होगा, स्टीम लाइक पार्ट होगा। फ्रॉन्ड देखने को मिलेगा, लिफ नहीं होगा पर लिफ लाइक पार्ट होगा। तो मैंने बोला कि ऐसे लोअर ऑर्गन जहाँ पे लिफ नहीं है, लिफ लाइक पार्ट है, स्टीम नहीं है, स्टीम लाइक पार्ट है। तो अब यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाई फ्लैजेलेटेड, दैट मीन्स कि जू स्पोर्स, ये याद रखना है नाम, जहाँ पे 2 अनइक्वल फ्लैजेला देखने को मिलेगा। तो असेक्सुअल स्पोर्स कैसा है, नाम बाई फ्लैजेलेटेड, और मतलब 2 फ्लैजेला है, इसलिए बाय हम लोग टर्म यूज किए। और कैसा होगा, इक्वल होगा क्या, अनइक्वल होगा। सेक्सुअल में कैसा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। सेक्सुअल तुम्हारा आइसोगेमस भी देखने को मिलेगा, एनाइसोगेमस देखने को मिलेगा, और ओगेमस टाइप देखने को मिलेगा। अब हमारे पास एग्जांपल, इक्टोकार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, डिक्टोटा, सरगासम। ये एग्जांपल तुमको एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। जो हमारा क्या है, फियोफाइसिया का एग्जांपल, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रोडोफाइसिया। रोडोफाइसिया का एग्जांपल हमारे पास रेड एल्गी है। तो याद रखना कि आर से रोडो आ रहा है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये रेड एल्गी को दिखा रहा है। अगर हम सबसे पहला हैबिटेट का बात करते हैं तो मोस्टली मैरीन होता है, स्पेशली कहाँ पे होता है, वार्म एरियाज में होता है।
रेड कलर किसके कारण से होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। फूड रिजर्व याद रखो, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। और उसके बाद ये डिफरेंट होते हैं रेगुलर स्टार्च से, मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है ऐसा नहीं कि रेगुलर स्टार्च के जैसा नहीं, वो नहीं होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स। वो असेक्सुअल कैसा? असेक्सुअल है फिर भी कैसा है? वहाँ यहाँ मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स है। सेक्सुअल कैसा है? कॉम्प्लेक्स है विथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? पोस्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी देखने को मिल रहा है। और साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट का बात करो, अभी तुरंत मैंने बोला था कि अगार एंड काराजिन। अगार क्या करता है? जेलीज और आइसक्रीम में यूज किया जाता है। और तुमको पता है काराजिन क्या है? होल्डिंग सब्सटेंस है। क्या वो होल्डिंग है? वाटर होल्डिंग, ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। यूज इन माइक्रोबियल कल्चर मीडिया इन आइसक्रीम, जिसके बारे में बोले अगार। एग्जाम्पल पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास देखो फिगर है। सबसे पहला फिगर हमारे पास है, तुम देख सकते हो ग्रीन एल्गी का, जहाँ पे ये वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि ये कैसा है हमारा? कॉलोनी बना के। कैसा हमारे पास है? कॉलोनी बना के। उसके बाद तुम देख सकते हो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यूलोथोरिक्स का। किसका एग्जाम्पल हो गया? यूलोथोरिक्स का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइप है, होल्ड फास्ट है जो नीचे सब्सट्रम से अटैच करके रखेगा। और ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया? देखो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल लेमिनेरिया का। किसका एग्जाम्पल हो गया? लेमिनेरिया का। अब उसके बाद तुम देखो ये हमारा जो है ये लैंप के जैसा है कि नहीं, इसीलिए तो लैंप के जैसा है, इसलिए तुमको लेमिनेरिया शब्द से लैंप याद रखना। तो ये डायग्राम आएगा तो लेमिनेरिया टिक कर देना। अब उसके बाद तुम देख सकते हो ये फ्यूकस का एग्जाम्पल होगा। देखो एफ टाइप का बन रहा है, तो एक ट्रिक है, तुम ऐसे याद रख सकते हो। ये क्या हो गया तुम्हारा? फ्यूकस हो गया। क्या हो गया? फ्यूकस हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिक्ट्योटा। तो तुम देखोगे तो ये तुम जब देखोगे यहाँ पे हमारे पास, तो हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा होगा डिक्ट्योटा। तो ये ट्रिक है कि यहाँ पे तुम क्या करोगे? डिक्ट्योटा तुम याद रखोगे, डिक्ट्योटा। ये क्या है? ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्ट्योटा। उसके बाद हमारे पास रेड एल्गी का एग्जांपल का बात करते हैं। ये रेड एल्गी में हमारे पास क्या है? ध्यान से देखियो, हमारे पास पोरफायरा है। क्या हमारे पास? पोरफायरा है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? पोरफायरा के बाद पॉलीसाइफोनिया है। क्या हमारे पास? पॉलीसाइफोनिया है। एक इंपॉर्टेंट टेबल जो नीट के एग्जाम में बार बार आएगा, तो अभी तुरंत हम तुमसे बोले कि ये डायग्राम मत भूलना। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल बना के रह रहा है, यूलोथोरिक्स जो हमारा नीट में आ सकता है। ये डायग्राम ध्यान से सुनो, ये हमारा यूलोथोरिक्स है, ये लैंप के जैसा दिख रहा है तो लेमिनेरिया हो गया। ये हमारे पास फ्यूकस है जो एक तरह से क्या है? होल्ड फास्ट, दैट मीन्स कि देख सकते हो एफ शेप दिखा रहा है। ये देखो डिक्ट्योटा जो हमारा डी के शेप का बना रहा है। और ये हमारा रेड एल्गी पोरफायरा का है। और हमारे पास देखो पोरफायरा में फ्रंट यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया का ये डायग्राम है। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। और ये समरी बोल दो ये पूरे का। क्लोरोफाइसिया, ग्रीन एल्गी, पिगमेंट ए भी है, पी भी है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज फूड क्या है? स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है। उसके बाद स्टार्च और फ्लोरिडियन स्टार्च में अंतर है। फ्लोरिडियन स्टार्च और स्टार्च दोनों एक जैसा नहीं होता है। यहाँ पे सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। यहाँ पे फ्लैजला का जो पोजीशन है और नंबर कितना है? 2 और 8 है, इक्वल है। और एपिकल, एपिकल मतलब इक्वल है और कैसा है? एपिकल है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हैबिटाट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर भी है, ब्रैकिश वाटर भी है, सॉल्ट वाटर भी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर फियोफाइसिया का बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या होगा? बी के बाद क्या आता है? सी आता है। तो याद रखना ए के बाद सी होगा। यहाँ पे सी के बाद क्या आता है? डी आता है। तो ए सब में है, इसमें सी हो जाएगा क्योंकि बी के बाद सी आ रहा है और डी हो जाएगा, ये लॉजिक है। अब उसका रोडोफाइसिया को रेड एल्गी बोल रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास स्टोरेज सब्सटेंस क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। यहाँ पे क्या है? मैनिटोल और लेमिनेरिया। यहाँ पे तुम सेल वॉल का कॉम्पोजिशन सेलुलोज और एल्जिन होता है। यहाँ पे सेलुलोज होगा, पैक्टिन होगा और कुछ पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्लैजला एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे 2 होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, दैट मींस अनइक्वल, याद करो अभी तुरंत बताए थे। और लेटरल होते हैं। कैसा होते हैं? लेटरल होते हैं। फ्रेश वाटर भी होगा, फ्रेश वाटर कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ब्रैकिश वाटर होगा, सॉल्ट वाटर होगा। फ्रेश वाटर में यहाँ पे भी कम होगा, पर यहाँ मोस्टली फ्रेश वाटर होता है। यहाँ पे ब्रैकिश वाटर भी होगा, सॉल्ट वाटर होगा और यहाँ पे मॉइस्ट, दैट मीन्स कि सॉल्ट वाटर मोस्ट होगा। आई थिंक मैंने वहाँ पे मॉइस्ट बोल दिया। तो मोस्टली सॉल्ट वाटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? रोडोफाइसिया में, ठीक है। रोडोफाइसिया जो मैंने अभी बताया था तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको जो मैंने मोस्ट बोल दिया, कहाँ गया? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे हो गया होगा। थोड़ा सा देख लेना कि जहाँ पे हुआ है वार्म एरिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से ब्रायरोफाइट को स्टार्ट करेंगे। एक बार तुम सारे डेटा को रिकॉल कर लो। जल्दी से हम लोग ब्रायरोफाइट्स को स्टार्ट करते हैं। सो ब्रायरोफाइट्स के ऊपर अब हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं। तो ब्रायरोफाइट्स का देखते हैं। तो ब्रायरोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए?
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में तो हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया में आए। फंगी तक पढ़ लिए, प्लांटिया में क्या पढ़ ली, एल्गी पढ़ लिया। अब सेकेंड है ब्रायोफाइट, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म्स। ब्रायोफाइट थोड़ा सा डेवलप्ड था एज कम्पेयर टू एल्गी। तो जनरल फीचर्स का बात करते हैं, इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांट किंगडम बहुत बार नीट में डायरेक्ट स्टेटमेंट आया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पानी का जरूरत है। तो फॉर रिक्वायर्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। कैसा स्टेज, कौन सा स्टेट होगा, डोमिनेंट भी, गेमेटोफाइट स्टेज। और ध्यान रखना कि लाइफ साइकिल दो तरह का होता है प्लांट में, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। अगर लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट है तो प्लांट का जो बॉडी होगा वो डिप्लॉयड होगा, दैट मीन्स कि 2n होगा। और अगर गेमेटोफाइट स्टेज है तो वो हैप्लॉयड होगा। ये डोमिनेंट है क्या, डोमिनेंट का मतलब कौन सा प्लांट में सबसे ज़्यादा दिन कौन सा स्टेज दिख रहा है। अगर स्पोरोफाइट स्टेज दिख रहा है तो वो हमारा डिप्लॉयड स्टेज है, अगर गेमेटोफाइट दिख रहा है तो वो हमारा हैप्लॉयड स्टेज है। तो अगर हम बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तुमको जैसा पता होना चाहिए कि हर चीज़ यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। डैट मीन्स कि थैलस लाइक बॉडी होगा, डैट मीन्स कि लिवर ओट में, लिवर ओट सबसे पहले समझो कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स का बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में हमारे पास दो चीज़ है। क्या क्या है, एक होता है लिवर वॉट्स, एक होता है लिवर वॉट्स, एक होता है मार्किन, एक होता है मोसेस। ठीक है, लिवर वॉट्स में एक एग्जांपल याद रखना, मार्केंसिया। मोसेस में याद रखना स्पग्नम, पॉलीट्राइकम, सबका लिखा हुआ है, चिंता मत करो, बुक में सबका एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद स्पग्नम, पॉलीट्राइकम। ठीक है, उसके बाद आपका एक और एग्जांपल अभी आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन दो एग्जांपल है जो आपको एकदम याद रखना है, स्पग्नम, पॉलीट्राइकम और फनेरिया। एक एग्जांपल और लिख लो, फनेरिया। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो, फनेरिया, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब समझना यहाँ पे है कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है लिवर वोट में। अब तो तुम समझ पा रहे हो कि लिवर वोट में कैसा होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टीम और लीफ लाइक, स्टीम और लीफ लाइक, नॉट रियल लीफ। तो लीफ लाइक किसमें, मॉसेस में। ठीक है, अब उसके बाद अटैचमेंट बाय राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और ट्रू रूट एब्सेंट होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि अटैचमेंट किसके साथ शो करता है, राइजोइड, और ये राइजोइड कैसा होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉट ट्रू रूट। तो वी कैन से दैट कि रूट लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू रूट्स, स्टीम एंड लीव्स आर एब्सेंट। तो एक बार तुम डायग्राम देखना चाहोगे ब्रायोफाइट्स का, देखो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ब्रायोफाइट्स में कुछ मॉसेस होते हैं, लिवर वोट होते हुए, और ये तुम देख सकते हो कि हमारे पास किसका डायग्राम है। अभी तो मैंने बोला था मार्केंसिया के बारे में कि मार्केंसिया एक तरह का लिवर वॉट है, और ये मार्केंसिया का डायग्राम है जहाँ पे आर्गेनियोफोर, और ये हमारे पास जामा कप। ये देखो, ये हमारे पास रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट ट्रू रूट। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि राइजोइड्स किस में देखने को मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स में, और ये हमारा मार्केंसिया का डायग्राम था। ठीक है, अब ये हमारा किसका है, यहाँ देख सकते हो, ये फीमेल थैलस है, और ये कौन सा थैलस है, मेल थैलस है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास फीमेल में क्या बन रहा है, आर्गोनीफोर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंथ्रेडियोफोर बन रहा है, एंथ्रेडियोफोर, और वहाँ पे आर्गोनीफोर। ये इंपॉर्टेंट नोट है जो तुमको लिखना है कि यहाँ पे हमारा क्या है, फीमेल थैलस। ये क्या है हमारे पास, फीमेल थैलस है। ये क्या है हमारे पास, मेल थैलस है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो दोनों में राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा डायग्राम हो गया मोसेस का, किसका एग्जाम डायग्राम हो गया, मोसेस का। मोसेस में भी क्या है हमारे पास, रूट लाइक स्ट्रक्चर में राइजोइड्स है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पोरोफाइट स्टेज ये दिख रहा है, और गेमेटोफाइट स्टेज ये दिख रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट क्या होता है, स्टेज होता है। डैट मीन्स कि वी कैन से डैट कि जो ज़्यादा दिन तक दिखता है उसको हम डोमिनेंट स्टेज बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये डायग्राम याद रखना, ये हमारा स्पग्नम का डायग्राम है, किसका है, स्पग्नम का। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट क्या है, यहाँ पे याद क्या रखना है, सबसे पहले समझना। हम लोग बात कर रहे थे ब्रायोफाइट्स में भी, सबसे पहले ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंट फीचर्स के ऊपर बात कर रहे थे। जहाँ पे देखा जाए रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन एक बड़ा पैरामीटर्स होता है इसके लिए। सेक्स ऑर्गन, मेल ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो अभी तुरंत हमने दिखाया। फीमेल्स में आर्किगोनियम होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करता है, अभी तुरंत मैंने आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाया था ब्रायोफाइट्स का, जो एंथ्रेडिपोर और आर्गोनीपोर प्रोड्यूस करता है ना। देखो ये वाला, देखो ये हमारे पास फीमेल में क्या, आर्गोनीपोर, और ये हमारे पास एंथ्रेडिपोर। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ब्रायोफाइट्स का। और क्या रिप्रोडक्शन में पता करना है कि फर्टिलाइजेशन के ऊपर, फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड वाटर, इसके लिए क्या चाहिए, और ये जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्लैजेलेटेड स्पर्म के थ्रू। आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है वो तुम्हारा डेवलप कर लेगा
रिमेन अटैच इनटू द गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ पे नॉट ए फ्री लिविंग, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा आने का कम चांस है, पर अगर आएगा तो तुम बहुत स्किप कर दोगे, मतलब एकदम ध्यान में नहीं आएगा। तो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है वो डेवलप्ड होगा और रिमेन इनटू अटैच किसके साथ, गेमेटोफाइट के साथ। और स्पोरोफाइट कैसा है, फ्री लिविंग नहीं है, नॉट फ्री लिविंग है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स में ये तुमको भी और आगे अच्छा से समझ में आएगा जब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ाएंगे। मॉसेस और लिवरवुड एग्जांपल्स है, ठीक है, किसका, ब्रायोफाइट का। स्पंगनम पीट मॉसेस होता है जिसको हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं, मतलब कि उसमें बर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो फ्यूल यूज करते हैं। और हॉर्टिकल्चर में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में देखते हैं तो सॉइल फॉर्मेशन, मॉइस्चर रिटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में मॉइस्चर को रिटेन करने का कैपेसिटी बहुत रहता है। कभी कोई मॉसेस को तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्लांट में लपेटते हैं और उसको ट्रांसशिपमेंट में यूज करते हैं। ट्रांसशिपमेंट मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं ताकि क्या हो, वो फ्रेश प्लांट हो, ना मरे, मॉइस्चर रिटेंशन रहता है, तो आराम से इसको मॉइस्चर प्रदान करता है, जिसके कारण से प्लांट्स जिंदा रहता है। अगर हम बात करते हैं एक एक करके, तो अभी तक में हम लोग ने ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ लिया था, जहाँ पे वॉल्वॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलोनियल यूल्थोरिक्स याद रखना, फिलामेंटस होता है। ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया डिक्टुटा फ्यूकस पोरफायरा जिलेटियम ग्रेसिलेरिया और तुम्हारा पॉलीसाइपोनिया। ब्रायोफाइट्स में हमारे पास रिक्सिया, लिवरवॉट, रिक्सिया और फनेरिया जो मॉसेस है, ठीक है। मार्केंसिया याद रखना, लिवरवॉट में मार्केंसिया ज़्यादा, रिक्सिया एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। ब्रायोफाइट्स का बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में अब हम लोग सबसे पहले अभी तक में देखें कि हमारा ये क्या है, सबसे पहला लैंड प्लांट्स था, एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम बोलते हैं। डोमिनेंट स्टेज नॉट ट्रू रूट स्टेम और लीव्स हैव राइजोइड्स, ये सारा बात कर लिया। डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। मोसेस और लिवरवुड, अब एक एक करके मोसेस के ऊपर बात करते हैं। जब हम मोसेस के ऊपर बात करते हैं तो मोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट है मेन बॉडी क्या होगा, यहाँ डोमिनेंट स्टेज क्या है, गेमेटोफाइट। जब गेमेटोफाइट होगा तो यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। ग्रीन और लिफी स्टेज, दैट मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एकदम माइंड में सेट कर लेना, जो हमारा गेमेटोफाइट है वो अगर ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो हमारा ग्रीन लिफी स्टेज है। अगर स्पोरोफाइट हमारा डोमिनेंट होगा तो वो ग्रीन और लिफी होगा, ठीक है। तो स्टेज क्या है, ये लाइफ साइकिल में हमारा स्टेज क्रिएट किया गया है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। जो डोमिनेंट है इसका मतलब वो ज़्यादा दिन देखने को मिलता है। अब उसके बाद हैव टू स्टेजेस, सबसे पहला एक जुवेनाइल स्टेज और एक मैच्योर स्टेज। जुवेनाइल में प्रोटोनीमा और मैच्योर में लिफी स्टेज, जिसको हम बोल रहे हैं, दो स्टेज। जुवेनाइल में याद रखना प्रोटोनीमा और हमारे पास लिफी स्टेज में मैच्योर। और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट में और डिफ्रेंशिएट होता है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे। ये शब्द क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज क्या है, गेमेटोफाइट। अगर हम बोल रहे हैं डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट तो उस वक्त बोलेंगे गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। बट यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा डोमिनेंट स्टेज मेन बॉडी गेमेटोफाइट है, देन वी कैन से दैट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट। और ये डिफ्रेंशिएट दैट मीन्स कि और किसमें बन जाता है, फूट, सीता और कैप्सूल, जो अभी तुरंत हम डायग्राम मोसेस का दिखाए थे। रिप्रोडक्शन में स्पोर डिस्पर्सल होता है थ्रू द कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स होता है। अब आते हैं लिवरवॉट में, ठीक है। तो तुमको याद रखना है ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा एक ये वाला पॉइंट याद रखना, रिप्रोडक्शन में स्पोर डिस्पर्सल वाला, गेमेटोफाइट मेन बॉडी याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखना है और यूजेज याद रखना है, जो हमारा यूजेज बता रहा है। लिवरवॉट कैसा होता है, थैलॉइड प्लांट होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, राइजोइड, यहाँ पे यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन ए स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसको हम रिसेप्टिकल बोल रहे हैं। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होता है वो किस पे हो रहा है, रिसेप्टिकल पे, ठीक है। तो अगर तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि रिसेप्टिकल पे किस पे हो रहा है, मोसेस, लिवरवॉट, तो लिवरवॉट एकदम करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मार्केंसिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या ध्यान से देखना है, यहाँ पे अगर हम देखो रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में स्पोर डिस्पर्सल हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से स्ट्रक्चर पे, रिसेप्टिकल। और एग्जांपल इसका मार्केंसिया, डेट मीन्स की लिवरवॉट में मार्केंसिया, मोसेस में स्पंगनम, पॉलीट्राइकम, ठीक है। ये सारा एग्जाम्पल याद रखना। फनेरिया भी। टेरिडोफाइट्स का बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा ब्रायोफाइट्स में इतना याद रखना। टेरिडोफाइट्स का बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स हमारा सबसे पहला वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स था, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है। डोमिनेंट फेज यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है। पहले कहा क्या था हमारे पास, गेमेटोफाइट्स, यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब कि डिप्लॉयड स्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रू रूट्स होगा यहाँ पे, सबसे पहला है जहाँ पे ट्रू रूट्स देखने को मिला। दैट मीन्स कि सोचो एल्गी ब्रायरो में ट्रू रूट्स तक भी नहीं, इतना लोअर ऑर्गन्स है, दैट मीन्स कि इतना लोअर प्लांट्स है। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, ट्रू रूट्स है, स्टेम्स है और लिप्स प्रेजेंट है, ठीक है।
उसके बाद स्मॉल लिप्स, ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 से 2 बार तुम्हारे टेस्ट सीरीज में भी आया होगा। स्मॉल लिप्स और लार्ज लिप्स, स्मॉल लिप्स को माइक्रोफिलस बोलते हैं और लार्ज लिप्स को मैक्रोफिलस बोलते हैं, और दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है किसमें स्मॉल लिप्स और लार्ज लिप्स देखने को मिलेगा। एक सैलिग्नेला, एक तुम्हारा फर्न्स, इसमें तुमको देखने को मिलेगा। सैलिग्नेला माइक्रोफिल्स, उसके बाद मैक्रो हमारा फर्न्स। तो इसको याद रखने का एक तरीका याद रखना, एक तुम्हारा माइक्रो मतलब ज़्यादा जो लेटर का है वो माइक्रो हो गया, और जो कम लेटर का वो मैक्रो हो गया। उसके बाद रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, गेमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोटोथैलस। यहाँ पे देखो जो ग्रीन है इंडिपेंडेंट है वो थैलोइड स्ट्रक्चर है। ग्रीन और इंडिपेंडेंट, ग्रीन इंडिपेंडेंट कौन होता है? ग्रीन इंडिपेंडेंट होता है डोमिनेंट स्टेज, दैट मीन्स स्पोरोफाइट स्टेज। क्या बियर करेगा? एंथ्रेडिया एंड आर्कोगोनिया। ठीक है, ये हमारा रिप्रोडक्शन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या बियर करेगा, क्या उसमें होगा एंथ्रेडिया और हमारे पास होगा आर्कोगोनिया। उसके बाद स्पोरोफाइट एराइज होता है टू फॉर्म जाइगोट विद इन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एराइज होके क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट फॉर्म करेगा विद इन गेमेटोफाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें अगर तुमसे पूछे कि एकदम जो भूलना नहीं है इसका, सबसे पहले स्पोरोफाइट स्टेज याद रखना, इसमें ट्रू रूट्स होते हैं, स्टीम्स होते हैं। तीसरा पॉइंट स्मॉल लिप्स माइक्रोफिलस, एग्जाम्पल सैग्नेला, और लार्ज लिप्स को मैक्रोफिल्स जिसको फंस बोल रहा है। अब उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर याद रखना जहाँ पे हम अभी तुरंत देखें कि स्पोरोफाइट बियर करते हैं स्पोरेंजिया ऑन स्पोरोफिलस। ठीक है, स्ट्रोविलस क्या है? कोन है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है विथ स्पोरेंजिया। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट विथ सम ऑफ द, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। इसमें क्या याद रखना है? माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, आज फिर 2 बज गया रात। अब यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोर्स का बात करते हैं मेल, और मेगा स्पोर्स का बात करते हैं तो फीमेल। तो माइक्रोस्पोर्स हमारा क्या है? मेल है, और मेगा स्पोर्स क्या है? फीमेल है। तो कुछ हेटेरोस्पोर्स में 2 तरह का स्पोर्स है, एक तुम्हारा माइक्रोस्पोर्स जिसको हम मेल बोल रहे हैं, और मेगा स्पोर्स क्या है? फीमेल है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, और पीछे वाला मैक्रो और माइक्रो फिलस भी याद रखना है। सैलिग्नेला और तुम्हारा जो मैंने अभी बोला था साल्विनियम। ठीक है, यहाँ देखो एक तुम्हारा सैलिग्नेला और एक फर्न्स था। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास नेक्स्ट है सैलिग्नेला और साल्विनिया जो है वो हेट्रोस्पोरी दिखाता है। क्या दिखाता है? हेट्रोस्पोरी दिखाता है। डायरेक्ट नीट में आया हुआ है पहले, और टेस्ट सीरीज में भी तुमको दिख जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे पास है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स से पहले तुम टेरिडोफाइट्स का फिगर देख सकते हो, और वो फिगर तुम्हारे पास यहाँ पे है। तो ये टेरिडोफाइट्स का फिगर है जहाँ पे तुम देख सकते हो। ये हमारा एग्जाम्पल है सैलिग्नेला का। किसका है? सैलिग्नेला का। और यहाँ सैलिग्नेला में तुम देखो रूट्स भी है, ट्रू रूट्स है, लीव्स है और स्टिम्स है। उसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल है इक्विस्टम। इक्विस्टम तुम देख सकते हो कि हॉर्स का टेल के जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हॉर्स का टेल के जैसा। ठीक है, इक्विस्टम को हॉर्स टेल भी बोलते हैं। अब हमारे पास ये है ये हमारे पास क्या है? फंस। क्या है? फंस। चलो जल्दी से, फंस। ये हमारे पास हो गया साल्विनिया। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है? टेरिडोफाइट्स है। अब टेरिडोफाइट्स के बाद अब हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स होता क्या है सबसे पहले देखते हैं, एक बार रिकॉल कर लो तुम। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म्स का देखो बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। ये काफ़ी देखो डेवलप्ड प्लांट है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखते हैं एल्गीब्रारो टेरिडो, टेरिडो तक हमारा क्या है? ट्रू लिप्स, ट्रू स्टिम्स, ट्रू रूट आ गया था। अब यहाँ पे देखो मीन्स नेकेड सीड। क्या है? कैसा है? नेकेड सीड। सबसे पहला पॉइंट कि नेकेड सीड यहाँ पे होता है। सीड्स नॉट इंक्लूज विद फ्रूट, विद इन फ्रूट्स। डोमिनेंट फेज यहाँ पे क्या होगा? स्पोरोफाइट्स होगा। क्या होगा? स्पोरोफाइट। दैट मीन्स की जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा? डिप्लॉयड बॉडी होगा। फिर से बोल रहे हैं स्पोरोफाइट होगा तो क्या गेमेटोफाइट नहीं होगा? गेमेटोफाइट भी होगा, पर गेमेटोफाइट्स कम समय के लिए होगा। एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि कोल्ड एरिया और ड्राई एरिया में हमारे पास जो प्लांट मिलते हैं वो हमारा सारा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही आते हैं। और इस तरह के प्लांट क्या एडेप्टेड होते हैं हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे ट्रू रूट्स तुमको मिल जाएगा, स्टिप्स मिल जाएगा, लिप्स मिल जाएगा। ठीक है, रूट्स सो माइक्रो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको सबसे पहले समझना है कि जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले होगा पाइनस, साइकस, सेड्रस, सिकोया, जो तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिकोया को बोला जाता है कि टॉलेस्ट ट्री। क्या बोला जाता है? टॉलेस्ट ट्री। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास पाइनस हो गया, साइकस हो गया, सेड्रस हो गया, सिकोया हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो तो रूट शो करता है माइकोरिजा एसोसिएशन किसके साथ? पाइनस के साथ। और साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन किसके साथ? साइकस के साथ। सर पाइनस साइकस क्या है? ये एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स का। और भी एग्जाम्पल है, बहुत हो सकता है, पर क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। तो पाइनस जो हमारे पास है वो माइकोरिजा एसोसिएशन दिखाता है रूट्स में, और उसके बाद साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कौन दिखाता है? साइकस दिखाता है।
अब उसके बाद हमारे पास एसोसिएशन मीन्स उसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब यहाँ देखो प्लांट पार्ट में अगर देखते हैं लिप्स, लिप्स क्या स्केल लाइक इन ड्राई कंडीशन, स्केल्स लाइक इन ड्राई कंडीशन। नीडल लाइक कब स्केल्स लाइक होगा? इन ड्राई कंडीशन। नीडल लाइक कब होगा? ताकि उसको कम वाटर लॉस करना है, ऐसे रीजन में नीडल लाइक होगा, सीधा सा बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टीम कैसा होगा? ब्रांच हो सकता है और अनब्रांच हो सकता है। फिर हमारे पास अगर हम बात करेंगे स्टीम, हमारे पास ब्रांच किसके पास होगा और अनब्रांच किसके पास होगा? तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि पाइनस और सेड्रस किसके पास? पाइनस के पास और सेड्रस के पास कैसा होगा? यहाँ मैंने सेड्रस छोड़ दिया ना, अच्छा सेड्रस भी लिखा है, साइकस भी लिखा है, ठीक तो है। और अनब्रांच किसके साथ होगा? साइकस के साथ होगा। तो ये तुमको याद होना चाहिए, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास ब्रांच किसके साथ स्टीम होगा? वो हमारा पाइनस और सेड्रस, अनब्रांच होगा साइकस के साथ। अब उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन का बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो रिप्रोडक्शन जो हमारा देखने को मिलता है वो हमारा मेल और फीमेल कोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं, सम आर डायोसियस, और मेनली मोनोसियस होते हैं और कुछ डायोसियस होते हैं, जिसमें एनसीईआरटी एग्जांपल लिखता है साइकस जो डायोसियस होता है। कैसा होता है? डायोसियस होता है। तो मेल और फीमेल कोन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है। अब मोनोसियस डायोसियस क्या होता है? इतना मतलब इजी कॉन्सेप्ट अगर तुम देखो, सीधा सा बात है कि एक पे फीमेल मतलब एक पे मेल और फीमेल दोनों है तो उसको हम क्या बोले? मोनोसियस। डायोसियस मतलब कि दोनों अगर एक ही चीज़ पे प्रेजेंट है तो उसको डायोसियस बोल रहा है। माइक्रोस्कोप डेवलप्ड हो रहा है मेल गेमेटोफाइट में। कहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है? मेल गेमेटोफाइट में। मेगास्पोर कहाँ डेवलप्ड होता है? फीमेल गेमेटोफाइट में। इससे पहले भी पता चल गया था, वो शॉर्ट में लिखा हुआ था। जो फर्टिलाइजेशन के कारण क्या बन रहा है? सीड्स बन रहा है। यहाँ पे क्या डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा, नो डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एग्जाम्पल तो अभी तुरंत मैंने करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ब्रायोफाइट्स हो गया था, ये हमारा टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल। और हमारे पास देखो ये जिम्नोस्पर्म्स का डायग्राम देखो, ये हायर प्लांट्स है जहाँ पे हमारे पास हाईली वैस्कुलराइज सिस्टम सब चीज़ है। एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करते हैं तो एनसीईआरटी रीडिंग थोड़ा सा कर लो। एंजियोस्पर्म्स में क्या है कि ये यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में सीधा समझना कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मोनोकोट और डाइकोट के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोनोकोट और डाइकोट। और जैसा कि पता होना चाहिए मोनोकोट और डाइकोट क्या होता है। मोनोकोट में सिंगल कोट रीजन, डाइकोट में डबल कोट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे ओव्यूल्स आर नेकेड वेयर इन द एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स वेयर ओव्यूल्स कैसा था? नेकेड था। इन द एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको फ्लावर बोल रहा है। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? जो पॉलन ग्रेन और ओव्यूल है वो किस में डेवलप्ड हो गया है? फ्लावर्स में। एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स, और सीड्स किस में इनक्लोज है? फ्रूट्स में। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। अब देखो देयर साइज टू बी स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट देयर रेंज साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट से ये टॉल ट्रीज तक भी होगा। स्मॉलेस्ट में हमारे पास वॉल्फिया है, स्मॉलेस्ट में हमारे पास क्या है? एकदम याद कर लो, वॉल्फिया। और टॉलेस्ट में हमारे पास यूकलिप्टस। क्या है हमारे पास? यूकलिप्टस। तो ये स्पेलिंग देख लेना। अब उसके बाद हमारे पास है दे प्रोवाइड विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, ये कॉमर्शियली यूज है। डाइकोट और मोनोकोट जो तुम्हारा एनसीईआरटी में जितना चीज़ दिया हुआ है मैंने सारा डिकोड कराया है।